जिंदा खुशियां हो जितना जिंदा खुशियां असार ले जाना सी सानू किथे ना मिलदी था असार ले जाना सी ओ सानू किथे ना मिलदी था असार ले जाना सी हो तू मेरा मैं तेरा यह रिश्ता टूटे ना तू मेरा मैं तेरा यह रिश्ता टूटे ना छुट जावे जग सारा तेरा दर छुटे ना छुट जावे जग सारा तेरा दर छुटे ना छुट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना छुट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना जितना दिंदा समझा हो जितना दिंदा समझा असार ले जाना सी सानू किथे ना मिलदी था असार ले जाना सी सानू किथे ना मिलदी था असार ले जाना सी जितना पढ़ना साडी बां असार ले जाना सी ओ सानू किथे ना मिलदी था असार ले जाना सी सानू किथे ना मिलदी था असार ले जाना सी 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 असार जाना जितना पढ़दा साडी बां असार जाना सी हो सानू किथे ना मिलदी था असार जाना स्वामी नारायणाय नमः स्वामी नारायणाय श्री स्वामी नारायणाय हरे 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 करुणा करे नर नारी उगारवाना नर्तनो दरे नर नारी उगारवानो नर्तनो धरे नर नारायणाय नमः सत्यनारायणाय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः बद्रीनारायणाय नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमः ओम हरे राम हरे कृष्ण
हे गोविंद हे गोपाल, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम विठ्ठल विठ्ठल ओम विठ्ठल। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद। नारायण हरे स्वामी नारायण हरे, नारायण हरे स्वामी नारायणाय नमः। ओम सहजानंद महाराजाय नमो नमः। ओम श्री धाम धामी मुक्त महाराजाय नमो नमः। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय महाराजाय नमो नमः। ओम भगत जी महाराजाय नमो नमः। शास्त्री जी महाराजाय नमो नमः। योगी जी महाराजाय नमो नमः। उत्तम स्वामी जी महाराजाय नमो नमः। राजाधिराज हरे कृष्ण महाराजाय नमो नमः। गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज प्रकट ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव को कोटि कोटि नमन वंदन। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराजाय नमो नमः। ब्रह्म स्वरूप अक्षराज स्वामी जी महाराजाय नमो नमः। ब्रह्म स्वरूप प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने नमो नमः। प्रेम स्वामी ने नमो नमः। सर्वे कांतिकाय मुक्तभ्यो नमो नमः। सर्वे जीवा हितावहा ये पालयन्ति मनुजः। श्री शिक्षापत्री नमो नमः। वचनामृत नमो नमः। स्वामिनी बातों नमो नमः। गुरु ज्ञान ग्रंथाय नमो नमः। गुरु परंपराय नमो नमः। आचार्य परंपराय नमो नमः। वेदाय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। श्री हरिये बुद्धिदात्राय नमो नमः। अबुद्धिहृतये नमो नमः। सर्व कार्य सिद्धाय नमो नमः। सर्व दिव्य स्वरूपाय नमो नमः। ओम चिदाकाश की मूर्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ राजाधिराज पुरुषोत्तम पुरी महाराज अक्षराधिपति श्री अनिर्देश के वासी श्री पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ राजाधिराज श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय 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 जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय 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 जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय 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 जय। गुणातीत की जय जय जय। भगत जी महाराज की जय 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 हो जय जय। उत्तम धाम की जय 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 जय। अक्षरधाम की जय जय। छपैया धाम की जय जय। गढ़पुर धाम की जय जय जय। टुकलाना धाम की जय। लौजपुर धाम की जय। जेतपुर धाम की जय। सारंगपुर धाम की जय 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 जय। धुलेरा धाम की जय। वड़ताल धाम की जय। पंचाला धाम जय 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 जय। गोंडल धाम की जय। भाद्रा धाम की जय। महुआ धाम की जय 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 जय। महिलाओं धाम की जय हो जय जय। स्वामी नारायण योगी धाम की जय। उत्तम धाम की जय जय गुरुदेव धारी धाम की जय जय जय। स्वामी नारायण जय स्वामी जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय श्री स्वामी नारायण जय श्री स्वामी। हे महाराज हे स्वामी दास ना दास बनाओ सो जी। हे महाराज दास का दास बनाओ, भक्त का भक्त बनाओ, सेवक बनाओ, सेवक धर्म दो। हे प्रभु एकांतिक भक्तों का दर्शन कराओ, संतों का दर्शन कराओ, भक्तों का दर्शन कराओ। हृदय में भक्ति उत्पन्न हो, दिव्य भाव उत्पन्न हो। हे महाराज हे स्वामी आपकी राजीपा मिले, आपकी प्रसन्नता मिले। हे महाराज ये जीवन सफल हो जाए। हे महाराज हे महाराज हे महाराज हे महाराज हे महाराज शरीर का सारा रोग जाए। हे महाराज सभी कष्ट जाए।
इस शरीर में, इस जीवन में आप मिले हैं, तो आपको पाने के बाद जो जीव का कल्याण होता है, ऐसा कल्याण हो, ऐसा दर्शन हो। हे महाराज, हे स्वामी, हे कृपालु, हे भक्त वत्सल भगवान, हे कृपा सिंधु दया के सागर, हे महाराज, भक्तों में आत्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, आपस में परस्पर प्रीति रहे, स्वम संप सुहृदय भाव, एकता रहे, हिलमिल के रहे। हे महाराज, सब एक धरती है, एक आकाश है, एक ही पृथ्वी पर सभी हम सब इनके संतान हैं। एक ही माता, एक ही पिता के संतान है, एक ही माता है, एक ही पिता है, एक नारायण है, एक लक्ष्मी है, एक राम है, एक कृष्ण है, एक राम है, एक सीता है, एक शिव है, एक पार्वती है, एक प्रभु जगन्नाथ का ही रूप है। एक ही स्वामी नारायण, स्वामी गुणातीत है, एक ही सहजानंद है, एक ही राधा है, एक ही कृष्ण है, एक ही रुक्मणी है, एक ही विष्णु है, नारायण है, एक ही हनुमान है, एक ही गणपति है, एक ही जगत जननी माँ जगदम्बा है, उनके ही अनंत रूप है। एक ही प्रभु है, उन्हीं के अनंत रूप है। एक सहजानंद है, उनका अनंत रूप है। एक अक्षरधाम है, उनका अनंत कार्य रूप संस्थाएं दर्शन होती है। एक वैकुंठ है, एक गोलोक है, एक अयोध्या धाम है, एक काशी मथुरा धाम है, एक ही प्रयागराज है, एक ही देवघर है, एक ही अमरनाथ है, केदारनाथ है, एक ही बद्रीनाथ है, एक ही कैलाश है, एक ही वैष्णो देवी है, एक ही धरा पर धाम प्रभु का है। प्रभु है और प्रभु का भक्त है, स्वामी है और नारायण है, गुरु है और उनका ज्ञान है। एक ही ज्ञान है, उनका ही ध्यान है, जो ध्यान है उनका अनंत विशाल विराट स्वरूप का ध्यान से दर्शन है। कार्य है प्रभु की जय हो, जय 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 स्वामी नारायण, 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 जय जय नारायण, जय जय स्वामी 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 नारायण, जय 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 स्वामी नारायण, 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 जय हो 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 स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण, जय हो स्वामी नारायण, जय जय सहजानंद जी, 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 जय हो
हो गुणातीत जी, जय 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 हो अक्षय पुरुषोत्तम, जय हो अक्षय पुरुषोत्तम, जय हो पुरुषोत्तम, जय हो अक्षय पुरुषोत्तम, जय हो अक्षय पुरुषोत्तम, जय हो अक्षय पुरुषोत्तम, जय हो अक्षय पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण, जय हो 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 श्रीमद् नारायण, जय हो स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, जय 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 स्वामी नारायण, हर हर महादेव, बम बम बोले, जय शिव शंकर, जय महादेव, जय स्वामी नारायण, हर 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 शंभो, हे शंभो, हे हरे 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 हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि 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 बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि 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 बोलो, हरि हरि कृष्ण बोलो, हरि हरि कृष्ण बोलो, हरि हरि कृष्ण बोलो, हरि हरि कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, कृष्ण हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, स्वामी नारायण बोलो, 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 स्वामी नारायण बोलो। श्रावण मास में अधिक से अधिक करो, यही आपको बचा सकता है। और वो भी ऐसे समय जब जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, वो भी श्रद्धा भगवान ने ही आपकी बनाई है अपनी भक्ति लेने के लिए।
उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए। अपने आप कहाँ होता है? हाँ? हम तो देखते हैं, दिन रात देखते हैं, जीव समझ ही नहीं पाता है और विषय भोग को सिखाना नहीं पड़ता है। विषय जीवों का संग करना समझाना नहीं पड़ता है। संसार का व्यवहार कार्य बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ नहीं कहना पड़ता है। संसार का आसक्ति, संसार के प्रति भाव देखते हैं। संसार में कोई ऐसा सार नहीं है, रोज दगा है, धोखा है। भगवान का भजन करने वाले की ही केवल रक्षा है। फिर भी देखो जीव के अंदर सत्संग नहीं रह पाता है। और आपने बात वही करना है जहां आपकी दृष्टि पहुंचती है। आपने वही सुनना है, दिमाग में चलाना है, जहां आपका दिमाग काम करता है। अपने पढ़ाई के पता लगता है सत्य क्या असत्य क्या है, झूठ सांच। जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, जहां हम है नहीं, उसको हम सत्य कैसे कह सकते हैं? सत्य ही है भाई, भगवान से सारा संसार ही, झूठ तो है नहीं, सत्य ही है। किंतु मुझे तो अपने संसार की बात करनी है, जो मेरा अपना कर्तव्य कहा जाता है, मेरा धर्म कहा जाता है। मैं किस तरह से रात काट रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ, मेरा सुबह का समय कैसा निकला, मेरी रात्रि कैसी गुजरी है, संध्या बंधन मेरा संध्या का समय कैसा रहा है। दिन की शुरुआत करने के लिए दिन का जो ऊर्जा है, जो खेत आपने जोतना है उसकी जो तैयारी है, जो आपने ड्राइविंग करनी है उसकी जो तैयारी है, जो आपने दुकान खोलना है उससे पूर्व जो उसकी तैयारी है, जो आपने सामानों को चेक करना है उसकी जो तैयारी है, जो आपने खरीदी करनी है उसके लिए जो पॉकेट की तैयारी है, आवश्यकता है, इन सब से पहले जो ये स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन हो, शुभ विचार के लिए उस परमात्मा का नाम का चिंतन हो, इनके प्रति, इनके लिए वैसा भाव, ऐसी अनुभूति। हे महाराज, आपके भाव भजन में, विचारों में, तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरूं। बोलेंगे सभी, तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरूं। भगवान जो आपके साथ है, तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरूं। तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरूं। जहां ले जाए उस राह पे चलूं, जहां ले जाए उस राह पे चलूं। वो जहां लेके जा रहे हैं भगवान, जहां गुरुदेव, जहां सत्संग हमें कहां लेके जा रहा है, कथा हमें कहां लेके जा रही है, कथा हमें क्या कह रही है। कहानियां बार बार वो युक्ति करके बार बार आपको जगाते हैं, सिग्नल देते हैं, विचार देते हैं, किस प्रकार सतत प्रयास करते हैं। और बुद्धि हमें, यदि वो सत्संगी नहीं बना है तो कैसे हमें रोज पीछे ही रखता है, आगे नहीं होने देता है। देखो, इसलिए उनकी ही बात करो, उनकी बात मत करो जो तुम्हें उनके नजरों से बात नहीं करने देते, सामने करने नहीं देते, उनके हिसाब से हमें चलने नहीं देते, अपने ही आगोश में रखते हैं। ये जीवन की डोरी तुम्हारे हाथ में है, मैं आपका पतंग हूं। ये कर्म रूपी आकाश में कर्म करने के लिए, व्यवहार करने के लिए जो मेरे कर्तव्य बनते हैं, जो मेरा धर्म बनता है, जो आपने मुझे निर्धारित किया मेरे लिए, कहाँ मुझे जन्म दिया है, किस जगह पर रखा है, किनके लिए, जिनके लिए मेरा कर्तव्य बनता है, मैं उसके लिए सब समय तैयार रहूं। इतना मुझे ईंधन दीजिए,
इतना मुझे साथ में ले जाइए, कृपा करिए, जिससे मैं आपके कार्य को और विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं। जब भी घबराऊं स्वामी जी बल देना मुझे, बोलिए, जब भी घबराऊं स्वामी जी बल देना मुझे, जब भी घबराऊं स्वामी बल देना तू, जब भी घबराऊं स्वामी बल देना तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरूं, तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरूं, तू ही मेरी राह है और तू हम सफर, तू ही मेरी राह है तू हम सफर, तू ही मेरी राह है और तू हम सफर, तू ही मेरी राह है तू हम सफर, तू मेरी ज्योति तू मेरा घर है, तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू मेरी ज्योति तू मेरा घर है, तू मेरी ज्योति तू मेरा घर है। हे प्रभु, तुम मेरी ज्योति हो, तुम मेरे घर हो प्रभु। उन्होंने ग्रंथ दिया है तो ज्ञान कैसे मिले तो गुरु भी दिए हैं। उन्होंने मंदिर दिया है तो मंदिर जैसा मन कैसे बने तो ऐसा उन्होंने सेवा दिया है, गोष्ठी दी है, ऐसा उन्होंने उपाय भी बताया है। उस उपाय को अपनाना ही तो तुम्हारा धर्म है। मनमानी करना कहां तुम्हारा धर्म है। और ऐसे लोग जो तुम्हारे मनमानी पे सह देते हैं वो भी बेचारे कितने और पीछे चले जाते हैं, जो सह देते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य पथ पे जो शास्त्रों से, संतों से, गुरुओं से, जिसके कारण तुम संत हुए, भक्त हुए, सेवक हुए, जिनके कारण तुम श्रद्धालु हुए, जिनके कारण तुम यात्री बने, वो जो यात्रा की महिमा कही, वो जो गंगा की, यमुना की, सरस्वती की, वो जो साधु की, संतों की, वो जो गुरुओं की बात बताई, वो जो मूर्तियों की बात करी, जिस मूर्ति में प्राण है, वो प्राण की ओर जो तुम्हारा ध्यान खींचा है, वो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। और इन सब में आकर के तुम जो टीक नहीं पाते हो, वो जो तुम्हारा पाप है, उस पाप से लड़ने के लिए जो तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं, वही तुम्हारा मित्र है, वही तुम्हारे साथी है, वही तुम्हारे हम सफर है, वही तुम्हारे हितैषी है, जो तुम्हें रात दिन अहोनिश उस चेतना की ओर लेके जाते हैं, उधर ध्यान देते हैं। प्रार्थना प्रार्थना करो, पूजा करो, ध्यान करो, ध्यान करो। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान क्या नहीं है, भगवान क्या नहीं कर रहे हैं। कौन कहता है कि भगवान दिखते नहीं है? कौन कहता है? उसकी बात मैं कैसे मानूंगा? जो भक्त ही नहीं है, जो संत ही नहीं है, जो साधु ही नहीं है, जो साधु के लाइन में ही नहीं है, जो संत के लाइन में नहीं है, जो गुरु के लाइन में नहीं, जो गुरुओं का जो दर्शन कराते हो, जो बृहस्पति का नाम आ रहा है, जो वशिष्ठ का नाम आ रहा है, जो विश्वामित्र का नाम आ रहा है, जो मातंग मुनि की बात आ रही है, जो अगस्त मुनि की बात आ रही है, जो ऋषि भारद्वाज जी की बात आ रही है, जो रामानंद स्वामी की बात आ रही है, जो मुक्तानंद स्वामी की बात आ रही है, जो तुलसीदास जी की, जो ऋषि वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं, जो हमें उनके आश्रम की बात कर रहे हैं, उनके संत की, उनके भक्त की, उनके लिए श्रेष्ठ कार्य
करके, श्रेष्ठ कार्य करके, हाँ, जिन्होंने उनको जीवन रखा है, जिनके कारण उनके अंदर ऊर्जा आता है, प्रसन्नता आती है, जिनके वजह से वो बार बार हमारे गलियों में आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, जिनके कारण हमें यज्ञ करने का अवसर मिलता है, जिनके कारण देव दिवालय गुरुद्वारा प्रभु के स्थानों के बार बार हमें दर्शन मिलता है, हाँ? उनके प्रति हमारे अंदर जो श्रद्धा बनाते हो, उनके प्रति हमारे अंदर जो भाव जगाते हो, वही तो हमारे हितैषी हैं, हाँ? उनसे जुड़ेंगे तो हम नारायण से जुड़ जाएंगे, उनको जानेंगे तो हम नारायण को जान जाएंगे, हाँ? कैसे दिन रात, हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे प्रभु। कभी एक दिन ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं, वो जो मुझे रोज ऊर्जा देते हैं, रोज मुझे जगाते हैं, सुलाने से पहले मैं उतना कार्य कर ही नहीं पा रहा हूँ, और वो करने के लिए मैं दिन रात वैसे रास्ता ढूंढता रहता हूँ, उस तरह के लोगों के लिए तरसता रहता हूँ, उस तरह के स्थान के लिए, उस तरह के व्यवहार के लिए दिन रात, क्योंकि यही तो कर्तव्य है, ढूंढना ही तो धर्म है, वो हमें ढूंढे हैं, ढूंढ निकाले हैं, ऊर्जा देते हैं, वैसा बनना, वैसा बनाना, उसके लिए ही, हाँ? क्योंकि देखो ना, वो जो दे रहे हैं, जब सांस फूलने लग जाती है, जब बहुत तकलीफ होने लग जाता है, तो पता लगता है कि अब क्या कर लूंगा ऐसी अवस्था में, जब परेशानियां सामने होती है, कुबुद्धि का प्रभाव होता है, दुर्बुद्धि का प्रभाव होता है, दुर्गुण का प्रभाव होता है, बाद में सब समय देखो व्यवहार होता है, फुर्सत नहीं होता है, और सत्संग कथा के समय कोई नहीं दिखता है, हाँ, बहुत मुश्किल होता है। आप विचार करिए, आप देखिए कितना आप दौड़ते हो, कितना करते हो, जब भगवान का भजन की बात है, कीर्तन ध्यान की बात है, पूजा पाठ की बात है, मन की वृत्ति एकाग्र करने की बात है, वो समय पे देखिए किस प्रकार आपको, हाँ, साथ नहीं मिल पाता है। देखिए यही संसार है, किंतु जैसे वो मन के अधीन है, मन के गुलामगिरी में है, किसी पाप के गुलामगिरी में, किसी और परेशानी में है, किंतु एक ही उनके पास बहुत अच्छी बात है कि वो गुरुकुल में है, वो मंदिर में है, वो भक्तों के बीच में है, वो भक्त के परिवार में है, भक्त के संबंध में है, जिनके कारण बार बार उन्हें यज्ञ नारायण का, सत्य नारायण का, जिनके कारण भगवान का हवन, भगवान की महापूजा, भगवान की कथा, हाँ, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाने का अवसर मिलता है। धन्य है कि ऐसे हमें रिश्तेदार तो मिले, धन्य है ऐसे गुरु तो मिले, हाँ, ऐसे संत तो मिले, ऐसे साधु तो मिले, धन्य हम कि ऐसा हमें पल तो आया, ये रिश्तेदारी रिलेशन के कारण है, ये संबंध के कारण, हाँ, ये श्रावण मास के कारण, हाँ, ये प्रभात पूजा के कारण, ये ठाकुर जी को झुलाने के लिए, हाँ, ये संतों, ये भगवेधारी, भगवे वस्त्रधारी, हाँ, कितना मुश्किल है इस संसार में। ठाकुर जी के प्रति प्रेम ना हो तो जगत के चकाचौंध वाले, जगत को बहुत स्वाद चखने वाले, भोग विलास में मस्ती वाले आपको कितना उल्टा बोलते हैं, आपके लिए कितना, हाँ, उल्टा सोचते हैं, आपके लिए क्या क्या नहीं कहते हैं, कैसा हंसी उड़ाते हैं, हाँ, सोचिए जरा, हाँ, क्या उनसे कोई साधु रह पाएगा, कोई साधु बन पाएगा, कोई संत आगे बढ़ पाएगा, कोई साधु, हाँ, साधुओं की टोली बन पाएगी, परमहंसों का दर्शन बन पाएगा क्या, हाँ, ये पर्वत भाई का दरबार, ये अगत राय जा पाएंगे, पंचाला जा पाएंगे, ये कालवाणी जा पाएंगे जहाँ परमहंस की दीक्षा दी एक ही रात में, ये मेघपुर में जो लीला करी जा पाएंगे, हाँ, वो आखा और पिपलाना का, हाँ, कैसा वो समूह, वो लौज आश्रम का होगा था, वो गढ़पुर का लक्ष्मीबारी का, हाँ, वो सारंगपुर की लीला, हाँ, वो भगवान का बंथली का प्रसंग, वो कारियानी का प्रसंग, हाँ, वो वरताल धाम की महिमा, हाँ, अरे क्या, वो भादरा की महिमा, वो गोंडल की, हाँ, वो डांगरा की, वो महुआ की, वो चांसद की, हाँ, अरे कैसे हम जान पाएंगे, हाँ, वो उत्तम धाम की, वो योगी धाम की, वो छपैया धाम की, हाँ, वो धारी की बात, वो महिलाओं की बात, हाँ, वो पंचाला की प्रभु की वो लीला, हाँ,
प्रभु का दर्शन कैसे जान पाएंगे? भगवान श्री हरि ने जो जगह जगह प्रभु ने जो कृपा करी, दर्शन देकर उस जगह को पवित्र करके, उस जगह पे जो मंदिर बना के, छतरी बना करके, भक्तों की श्रद्धा बना करके, वहाँ चरण पादुका पधरा करके, वहाँ भगवान की मूर्ति की स्थापना करा करके, रोज वहाँ आरती पूजा के माध्यम से रोज किस प्रकार वहाँ देखते हैं ठाकुर जी अटलादरा में, शाहीबाग में, कालूपुर में ठाकुर जी किस प्रकार दिखते हैं, हरिधाम में, बोचासन में भगवान कैसे देखिए विराजमान है। क्या सुंदर दर्शन हो रहा है। सदैव सारंग पुरस्य रम्ये सुमंदिरे अक्षरधाम तुल्ये। तो सदैव सारंगपुर एक ग्राम है, गुजरात में है, बोटाद में, जहाँ श्री हनुमान जी के लिए दुनिया देखी कितने आते हैं, और वही हनुमान जी जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, उनको वो ऐसी मूर्ति का दर्शन कराते हैं जिस मूर्ति को शास्त्री जी महाराज ने इस प्रकार उसमें उस मूर्ति को मनाया, उसमें प्रार्थना करी, प्रभु इसमें आप सदैव विराजमान होइए, हे गोपालानंद स्वामी आइए, हे गुणातीतानंद जी पधारिए, आप दोनों रहेंगे तो सहजानंद जी आप दोनों के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए सहजानंद भी आएंगे। इसलिए उन्होंने किस प्रकार योजना बनाई, कितना सुंदर देखिए मंदिर का निर्माण किया। सदैव सारंग पुरस्य रम्ये सुमंदिरे अक्षरधाम तुल्ये। अक्षरधाम के तुल्य कैसे देखिए प्रेरणा मिलती है। बस भगवान स्वामी नारायण कृपा कर दे, उत्तम स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद इस सर पे हाथ रखा हुआ सफल हो जाए कि अंतिम सांस ऐसे ही मिले, जीवन से विदाई ऐसे ही मिले तो आनंद आ जाए। और संसार का दुख मुझे इतना आए, जिन लोगों के कारण इस संसार में उलझने वाला हूँ, परेशान होने वाला हूँ, मानने वाले यानी दुर्बुद्धि वाले, कुबुद्धि वाले, जिनको भगवान स्वीकार नहीं करने वाले, ऐसे लोग यदि मेरे व्यवहार में आने वाला हो तो मेरा अपमान करे इतना, मेरा तिरस्कार करे इतना, मुझे इतना दुख दे कि मेरे को कुछ भी ना अच्छा लगे संसार में, और मैं उनके धाम में, उनके संत में, उनके भक्त में, उनके सेवक में, उनके कार्य में, उनकी सेवा में ऐसे सांसों को समर्पण कर दूं, ऐसे एकदम कि बस उसी में खो जाऊं, उसी में, और उसी में ये हड्डी भस्म हो जाए, उन्हीं को अवसर मिले इस शरीर को भी दहन करने का, उन्हीं को अवसर मिले कि बोले कि एक निर्मल, एक साधु, एक ऐसा उत्तम का चेला, उत्तम का सेवक बाड़ेवाल में यहाँ पर आए, और इतने लोगों को उन्होंने प्रभु से जोड़ दिया, भक्ति दे दी, उनके जीवन में पवित्रता आ गई, साधुता आ गई, सरलता आ गई, उनके अंदर आलस प्रमाद चला गया, जीवन धन्य हो गया। वो जहां भी जा रहे हैं वहां मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। जो भी भक्त परिवार में उनके द्वारा ऐसे सेवक जो बने, जुड़े ठाकुर जी के भजन में, वहां से मीट मच्छी, अंडे, व्यभिचार, चोरी, जुआ, झूठ बोलना, कपट करना, दुख देना, भगवान स्वामी नारायण ने कैसा ध्यान दिया। अरे ऐसा सत्य वचन भी मत बोलो जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचने वाला। कभी कभी हम ज्यादा ही हरिश्चंद्र को भी पीछे छोड़ देते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं। किसी को ठेस मत पहुंचाओ, जुड़ता हो, प्रभु के पास तो आए, भजन तो करे, सेवा तो करे, कैसे भी करके जुड़े तो है, कुछ भी करके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। सेवा कम हो जाएगा, चल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ठीक है, नहीं तो सेवा ज्यादा हो और सेवादार ही गायब हो जाए तो क्या करेंगे? जब भक्ति ही नहीं रहेगा तो भाव कहां से लाएंगे? जब सेवक ही नहीं होगा तो सेवक धर्म कौन पालेगा, कौन बताएगा? इसलिए बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, उन सब में प्रभु का दर्शन कराने के लिए परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ दर्शन देते हैं, सत्य असत्य का विवेक जगाते हैं। पृथ्वी पर अधर्म सर्ग को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए धर्मात्माओं का आवागमन होता है, आना होता है और जाना होता है। जब आते हैं भक्ति की बीज बो करके बहुत बढ़िया फसल उगाते हैं, और जब जाते हैं तो बीज से अनंत गुना खेती पैदावार होता है, अनंत लोगों को वो
प्रभु से जुड़ जाते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युगों युगों तक प्रकट रहूंगा। इस प्रकार देखिए, जरा विचार करिए, ऐसे ना कुछ पल हो तो सारा दिन देखिए तू मैं ये वो ऐसे ऐसे, चाहे वो भक्त हैं, चाहे संत हैं, चाहे सेवक हैं, चाहे कोई भी है भजन में, तो ये अवसर उनके लिए, और यही पल आपको सारा दिन सारी रात आपकी रक्षा करती है। जब आप ध्यान में, भजन में, पूजा में, सेवा में, उत्सव में, समागम में, जब कथा में, कीर्तन में, जैसे ही आप इनकी मस्ती का अनुभव करते हैं और इन्हें प्रणाम करते हैं, इनका प्रसाद पाते हैं, तो आपका शरीर प्रसादी रूप हो जाता है, मन प्रसादी रूप हो जाता है। इनका ध्यान करते हैं तो मन की वृत्ति, ध्यान वगैरह, नस नाड़ी भी प्रसादी रूप हो जाता है। तो फिर जब आपको परेशानी घेरती है तो उस समय तुरंत इनकी बातें याद आ जाती है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जे नाम आधार। तुरंत बात आ जाती है। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा नहीं जाए। ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर, संत की महिमा वेद न जाने। विधात्री के लेख पे मेघ मारे, प्रभु का ब्रह्म ज्ञानी संत। ऐसा बात सुनना, ऐसा बात आना, ऐसी बातों में रहना, ये सब आलस्य को नष्ट करता है, परमात्मा को नष्ट करता है, पाप को नष्ट करता है, पुण्य आत्माओं की ओर आकर्षण पैदा करता है, भाव में दिव्यता आती है, सब समय अंतर चेतना जागती है। इसलिए उन लोगों को क्या कहना, उन लोगों के लिए अच्छा सोचना ही हमारा धर्म है कि जो लोग एक बार किसी संत को देख लिया, दर्शन पा लिया, संत के साथ जो रहते हैं, जिनके कारण संत दिखते हैं, दर्शन होते हैं, ऐसे भक्त के साथ जिनका स्नेह हो गया, वो भी एक बार यदि मिल जाए तो संत दर्शन हो जाए। और संत दर्शन करने वाले किस प्रकार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण को अपने पास ही पाते हैं। मैं कहाँ अलग हूँ एकांतिक संतों मुक्तों से, मैं भक्तों से कहाँ अलग, मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मैं तो तम आगले रे वार्ता सत्य कही छे मारी, हूँ तो दम कारने रे आव्यो धाम थकी धरी दे। मैं तुम्हारे सबके कल्याण के लिए ही ये धरा पर आया हूँ, इस देह में आया हूँ, जिससे मैं तुम्हें देख सकूं और तुम मुझे देख सको। मैं तो तुम्हें सब समय देखता हूँ, किंतु तुम मुझे देख सको, इसलिए मुझे शरीर में आना होगा। मैं शरीर में आता हूँ, मैं तो तुम्हें सुन रहा हूँ, किंतु तुम मुझे सुन सको, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे वाणी को बनाना होगा, तुम्हारे जैसे आंख बनाने होंगे, जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें विश्वास हो जाए। तुम्हारे जैसे कान लेना होता है कि मैं सुन भी रहा हूँ, तुम्हें विश्वास हो जाए, इसलिए स्वाद भी लेते हैं कि तुम्हें पता लग जाए कि स्वाद बिना संसार की सुंदरता नहीं। जिनमें कुछ खाने पीने, बनने बनाने, कुछ करने का भाव ही नहीं होगा, तो परमात्मा के संसार को क्या श्रृंगार करेगा, राजा धीराज का रूप कहाँ दर्शन होगा। फिर तो श्री हरि नीलकंठ वर्णी के रूप में ही केवल दर्शन देंगे। तो संसार का विस्तार, जो संसार के लिए जो धन एकत्र करना है, संसार के कार्य में जो वृद्धि लानी है, अक्षरधाम का भूतल पे दर्शन कराना है, जैसे दिल्ली में दर्शन कराया, जैसे गोल्डन टेम्पल का दर्शन अमृतसर में होता है, जैसे देखिए तिरुपति का दर्शन होता है, पशुपतिनाथ का दर्शन होता है, मुक्तिनाथ का दर्शन होता है, बद्रीनाथ केदारनाथ का अक्षरधाम का दर्शन होता है, जैसे गोंडल भाद्रा धाम संतों के पवित्र स्थानों के में स्थानों पे देखिए भक्तजनों के निर्माण कार्य से सहयोग से हजारों लाखों लोगों को जो लाभ प्राप्त होता है। अरे दुर्बुद्धियों कुबुद्धियों, उससे बाहर निकलो और प्रभु भक्तों, प्रभु संतों
जब जब अवसर मिले उन्हीं के लिए है जिनको अवसर है भैया, जिनको जो समर्थ हैं, जो आ सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो ऐसा आचरण कर सकते हैं। अरे भाई, घर में यदि 8, 10, 12 सदस्य एक घर में हैं और उस घर में जो रिटायरमेंट पे हैं या जो अभी प्रवृत्ति में नहीं है और जिनके लिए जो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जो गप्पे हाँक रहे हैं, जो फिजूल में बैठे हैं, जिनका चल सकता है, एक यदि वैसा जीव ऐसे कार्य में लगे, ऐसा ध्यान दे, तो घर में सभी सदस्यों को उसकी शक्ति मिलती है, प्रसाद मिलता है, सबको सुख मिलता है, सब तक संदेशा पहुंचता है। हाँ, एक जीव पूरे समाज में, सत्संग में एक जीव देखिए। हाँ, एक अर्जुन के कारण देखिए, अर्जुन के लिए जो बड़े भैया का आदर, वशिष्ठ अपना अपने हमारे युधिष्ठिर महाराज, भीम जी, युधिष्ठिर जी, भीम जी, और फिर अर्जुन भाई, फिर छोटे भाई नकुल, सहदेव जी, और एक माता कुंती पांडव के कारण, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। प्रभु आए हैं देवकी के लिए, वसुदेव के लिए। देवकी का गर्भ को पसंद किया, वसुदेव को जो निमित्त किया उस गर्भ की रक्षा करने के लिए, उसमें मैं आ रहा हूँ। पालन पोषण के लिए जो उन्होंने यशोदा और नंद जी को पसंद किया, अपनी लीलाओं में अपने आप को प्रभु जैसे वैकुंठ में रहते हैं, जैसे गोलोक में रहते हैं प्रभु, उसी प्रकार देखिए अपने परम शक्ति को, दिव्य शक्ति को, अलौकिक शक्ति को, ऐसे धाम स्वरूप को जो उन्होंने राधा जी को भेजा, रुक्मणी जी को भेजा। किस प्रकार प्रभु श्री राम ने अरे सीता जी को भी धरती पर प्रकट किए, जनक महाराज को उत्पन्न किए, दशरथ महाराज को उन्होंने प्रकट किया। किस प्रकार सुनैना, किस प्रकार देखिए कौशल्या निमित्त बनते हैं। भगवान श्री हरि किस प्रकार इस कलयुग में भक्ति माता को निमित्त बनाते हैं, धर्मदेव को निमित्त बनाते हैं। ऐसे ही हमें प्रयास करना है कि ऐसे पल में अकारण फिजूल में यदि हमने भगवान से जुड़ करके जो काम आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसको ऐसे समय में ही नींद को पूरा करना, आलस को खत्म करने का प्रयास करना, या उस समय और आगे पीछे भोग विलास संसार की बातों में मस्त रहना, ये बहुत ही ये जीवन को गंवाने वाली बात है, अमूल्य लाभ से दूर रहने वाली बात है। और माया तो फिर तुम्हारे पीछे पड़ेगी, तुम्हारे कर्मों का तो सब हिसाब किताब कोई छू नहीं सकता, वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। किंतु इसके लिए कौन तुम्हें माफ करेगा? जिनके जीवन में सत्संग है, संत है, सदगुरु है, कौन माफ करेगा? रे तुझे तो अवसर दिया, और क्या चाहिए तुझे? मैं भक्त के पास जाऊं क्या भक्त के पास जाऊं? मैं संत के पास जाऊं क्या संत के पास जाऊं? मैं गुरु के पास जाऊं कि घंटाल के पास जाऊं? मैं सेवक के पास जाऊं कि सेवक के नाम पे जो सब समय प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, सब समय सेवकों से दूर करता है, भक्ति से दूर करता है, वहां जाऊंगा? क्यों जाऊंगा? मुझे जरूरत नहीं है उसके लिए। मैंने देवी देवताओं को, चित्रगुप्त को सब बहुत शक्ति दिया हुआ है, मैंने उसके लिए मैंने यमराज को तैयार किया हुआ है, सबको मैंने ऐसा बनाया हुआ है, सबको पूरी शक्ति दी हुई है मैंने सभी को। मैंने पाताल लोक का भी बहुत बड़ा निर्माण किया हुआ है, मैंने सब लोग का। मेरा काम, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मुझे प्रेम करने वाले होते हैं, मेरे साथ जिनको मेरे संत, मेरे भक्त, मेरी निष्ठा, मेरी पवित्रता, मेरे हिसाब से जो चलते हैं। इसलिए मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, आप सब भी जो दुखी होते हैं कभी छोटी सी बात के लिए आप प्रभु के कार्य में विघन आ जाए, ऐसे ही कभी कुछ छोटी छोटी बात, छोटी छोटी जिसका कोई पता नहीं, आ जाए कल नहीं है क्या होगा, किंतु जीव को ठेस नहीं पहुंचाना, कभी जीव को जोड़ना। हमारे लिए भी तो उन्होंने किया ना, हमने भी अनंत अवगुण है, अवगुण ही अवगुण है, दोष ही दोष है। उन्होंने हम पे कितनी कृपा करी है।
हम आ गए ना, हम पहुंच गए ना, हमें ले आया गया ना, तो हम कैसे भक्त बन जाएं, कैसे संत बन जाएं, कैसे हम पार्षद बन जाएं, कैसे हम निष्ठावान बन जाएं, कैसे हमारे अंदर वचनामृत स्वामी की बातों का ज्ञान आ जाए, शिक्षा पत्री आ जाए, गुरु परंपरा रीत आ जाए, सिस्टम आ जाए, उसके लिए कितना वो करते हैं। और हम इससे विपरीत करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि उन्होंने 10 को जोड़ा है, वो 8 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, तो 1 हो जाए। 10 से 20 करना वो हमारा धर्म है, उसकी बात करना है। कोई हो जाएगा क्या लेंगे आप, एक दाल रोटी खा ले, पेट तो भरना है, ये पापी पेट थैंक यू नहीं करने वाला है। बहुत रसमलाई खा के, बहुत सुंदर भोग दे के, ठाकुर जी के भोग में कोई कमी ना हो, क्योंकि भगवान ने जिसको योग्य बनाया है 56 भोग का बुद्धि जिनको दिया है, वो ऐसा लगाता है तो उनका हरा भरा बाग होता है। उनके रसोई में सभी प्रकार के सभी खाद्य पदार्थों का मेला लगा होता है, उनमें कला कौशल होता है, इसलिए परमात्मा को नैवेद्य भोग देता है। और जिनमें ऐसा नहीं आता है, जितना गुण होता है उस हिसाब से उनके पास भी जाकर के साग रोटी का भोग लगाते हैं प्रभु। हाँ, कैसे देखिए प्रभु सादगी को भी स्वीकार करते हैं। उनके अनंत रूप, अनंत नाम है, उनका कार्य की क्या वर्णन करें, क्या कहें। हाँ, अनंत है। आत्मनिष्ठा ब्रह्म रूप के ऊपर स्वामी श्री कहते हैं, कोटि कल्पों से विषयी भोग करते आ रहे हैं, उसी रंग की परतें चढ़ी हुई है, उनमें उन्हें मिटाने का उपाय शिक्षा पत्री में बताया गया है। निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्य विलक्षणम विभाव तेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण सो सर्वदा। अर्थात अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप मानना, यह एक ही श्लोक में लिखा है। हमें अपने स्वरूप को अक्षर मानना चाहिए। यदि वह ना मान सके तो भी स्थूल देह को अपना नहीं मानना, मानना ही नहीं अपना। महाराज के मतानुसार तीनों देह को ना मानकर केवल अक्षर मानना ही सबसे श्रेष्ठकर है। यह तो ऐसा है जैसे ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण, उसी प्रकार हमें भगवान मिले हैं, तो हमें स्वयं को अक्षर मानना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह से परे जो गुणातीत देह है, गुणातीत स्थिति है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था से परे जो गुणातीत स्थिति है, सत रज तम तीनों से परे जो गुणातीत ज्ञान है, गुणातीत गुण है, उस गुण को धारण करना, अक्षर मानना। मैं सेवक हूँ, स्वामी का सेवक हूँ। स्वामी ने कहा कि हमें भगवान मिले हैं, इसलिए स्वयं को अक्षर ब्रह्म मानना चाहिए। इस बात पर किसी ने प्रश्न पूछा कि जब विषयों से पराजित हो रहे हों तब स्वयं को अक्षर कैसे माने? तब उत्तर दिया, विषय तो देह के भाव मात्र हैं और एक और पड़े रहते हैं, किंतु आत्मा को अक्षर ही मानना, ना कि उसको नरक का कीड़ा मानना। जैसे वामन जी के साथ उनके हाथ में रही छड़ी भी बड़ी हो गई थी, 24 बड़ी हो गई थी। वामन अवतार में बलि राजा ने भगवान को 3 कदम भूमि को देने दान में कहा देने के लिए। तब भगवान ने अपने स्वरूप को विराट बना दिया था। उस समय उनके हाथ में जो दंड था वह भी उतना ही विराट हो गया था। जब भगवान बड़े हुए तो उनके हाथ में जो दंड था वो भी बहुत बड़ा हो गया था। उसी प्रकार से हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारी भी वृद्धि होती जा रही है। ऐसे समझना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे रहना, ऐसा विचार करना। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है, जैसे कि उद्धव जी ज्ञानी थे। प्रेमी भक्तों का ध्यान भगवान रखते ही हैं, किंतु ज्ञान के बिना अपूर्णता रह जाती है। सच्चिदानंद स्वामी को प्यास लगी तो उनसे एक आत्म भाव के कारण श्री जी महाराज को भी प्यास लगी, किंतु जब सच्चिदानंद स्वामी को पानी पिलाया तो महाराज को भी प्यास महाराज की बुझ गई। इतनी एकात्मा होते हुए भी श्री जी महाराज
का मत निजात्मानम ब्रह्म रूपम, अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप मानना ही। इस प्रकार देखो भगवान ने किस प्रकार उपाय बताए हैं, उस उपाय को सुनना, समझने का प्रयास करना। और ये तो तब होता है, ऐसे नहीं तुम लोगों को मिला है ये देह पूजने के लिए, मानने के लिए। हाँ, इसको नहीं समझोगे तो मानते मानते इसकी निंदा भी करोगे, चुगली भी करोगे, मजे भी लोगे, चूसोगे भी। निंदा को चूसते हैं, चुगली को चूसते हैं। कोई बुराई करता हो उनसे कैसे भागना चाहिए, नहीं करते हो तो तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं बढ़ती है। और ये देह ने तो बचपन से ही ऐसा करता आया है, सब समय निंदनीय से अपने आप को दूर रखा है, सब समय पूजनीय को प्रेम किया है, सब समय उनकी ओर बढ़े हैं, उनकी ओर आकर्षण पैदा किया है। तब जा करके किसी को गुरु रूप में दिखता है, संत रूप में दिखता है, साधु रूप में दिखता है। और तब जाके कोई पूजा करने का, सेवा करने का, जो कि भगवान का पूजा करना चाहिए। इंसान का पूजा करने से कोई तुम भगवान की भक्ति नहीं पालोगे। किंतु भगवान जब कोई इंसान में अच्छा भाव दिखाते हैं तो वो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका अनुसरण करना, उस हिसाब से चलना, तभी अनंत लोगों को भी लाभ होगा। तो इस प्रकार सतत प्रयास हमने किया है तो आज सभी संतों का सुख है। सब समय निंदनीय कार्यों को, सब ऐसे लोगों को, चुगलखोरियों को, सब समय जो इतने बड़ी प्राप्ति होने के बाद भी इन पे बल नहीं देना, इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना, इनके लिए तप नहीं करना, योग नहीं करना, जतन नहीं करना और दूसरी बातों से बाहर ही नहीं निकल पाना, ऐसे लोगों को कभी भी निर्मल जो है हृदय में लेगा तो भगवान हृदय से निकल जाएंगे और कोई रोग डाल देंगे, कोई वासना डाल देंगे, कोई ऐसा प्रभाव डाल देंगे कि अपने आप हम परेशान हो जाएंगे। और ऐसा अक्सर होता रहता है, जब बहुत निंदा चुगली, बहुत जब विपरीत व्यवहार इनके साथ जुड़े हुए लोग करने लग जाते हैं तो अपने आप शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाता है, अपने आप बीमारियां आती, अपने आप बहुत आसक्ति हो जाती है, परेशानी बढ़ जाती है और ये स्वाभाविक है। तो इसलिए सबको, आपको, हमको उनका दिया हुआ प्रसाद, आप उनके दिए हुए प्रसाद हैं, इसलिए हम कभी आप में दोष नहीं देख सकते। कंठी निर्मल नाम की नहीं है, कंठी स्वामी नारायण नाम की है, तिलक निर्मल नाम की नहीं है, तिलक स्वामी नारायण नाम की है। कोई साधु यहाँ पर निर्मल से नहीं, निर्मल का साधु ऐसा नहीं है, स्वामी नारायण का साधु है, ये सही है। व्यवहार में भले ही निर्मल कहा जाता है कि निर्मल से ये है, किंतु भगवान का साधु कहा जाता है, स्वामी नारायण का सेवक कहा जाता है। ये उत्तम धाम निर्मल का धाम नहीं है, निर्मल के गुरु जो भगवान के संत हैं उनका धाम है। कोई सेवा करते हैं तो उस भाव से, भगवान के भाव से, तो इसको ही जीतना, ऐसे ही बनने का ध्यान करना, साधना करना, पूजा करना, शिक्षा पत्री पढ़ना, सतत उसको अमल करना, अमल में लाना, ऐसा प्रयासरत रहेंगे तो अपने आप कृपा हो जाएगी। सबको आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामिनारायणम नीलकंठम भजे, स्वामिनारायणम नीलकंठम भजे, स्वामिनारायण नीलकंठम भजे। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय।